जी सर, क्लियर है। जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए क्लास के अंदर, ठीक है, और क्लास लेने के लिए आए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझसे ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, बल्कि मुझसे क्या, मेरी पीठ पीछे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जिसकी मुझे समझ नहीं आती। तो कम से कम अगर क्वेश्चन ही करना है तो मुझसे आके करो ना, पीठ पीछे करने का क्या फायदा। ठीक है, अच्छा जी, वो एक बात हुई थी हमारे दरमियान, एक दफा मुझे याद है मेरी एक बंदे से हुई थी बहस। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने मुझे एक धमकी दी, उन्होंने बोला कि मुझे अपने ग्रुप के अंदर दोबारा ऐड करें। मैंने बोला कि भाई, जब आप बदतमीजी कर रहे हो, आप इस तरह से डिसिप्लिन खराब कर रहे हो ग्रुप का, तो मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड नहीं करूंगा। जिसपे उन्होंने मुझे इस तरह से लाइक एक धमकी टाइप दी कि आपको पता नहीं है मैं किसका स्टूडेंट हूँ, और आप जैसे कई देखे हैं, और इस तरह की ना उसने बातें की। तो मैंने उसको सिंपल एक बात बोली, मैंने कहा देखो यार, आप जिस तरह के भी हो, आपके टीचर्स जिनकी भी बात कर रहे थे, पता नहीं वो किन किन के नाम ले रहे थे, तो मैंने उनको एक बात बोली थी। मैंने कहा आप जैसे भी हो, जो भी हैं टीचर, आप अपनी बातें करते हो, अगर आप लोगों के टीचर्स में या आप में इतना ही दम है, पहले तो आप मेरे सामने खड़े होकर दिखाएं ना, मेरे साथ आए, लाइव बैठ के क्लास करें, अगर आपके अंदर इतना दम है। फिर आ जाती है आपके टीचर की बारी, तो मैं अपने टीचर से ईमेल कर देता हूँ, आप अपने टीचर को ईमेल कर दें, दोनों का वो आपस में आमना सामना करवा देते हैं, तो देख लेते हैं किसकी पैंट गीली होगी। अब इसमें मैंने कोई गलत बात नहीं बोली थी। और सम टाइम अगर यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि सर आप रिस्पेक्ट का दामन छोड़ दिया आपने, देखें, रिस्पेक्ट का दामन जब इंसान गुस्से में होता है तो छोड़ता है, ये नॉर्मल बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है इसके ऊपर। ये कोई आप अगर ये बोलें कि नहीं कोई इतना फरिश्ता सादिक होगा कि वो गुस्सा नहीं करेगा और गुस्से की हालत में अपना आपा नहीं खोए, तो मेरे ख्याल से 100 में से कोई एक लोग ऐसे होंगे। ठीक हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस हालत में मैंने भी गुस्से में था और उन्होंने बदतमीजी की, तो मैंने उसके रिस्पॉन्स में यही बोला कि आप जिसके भी स्टूडेंट हो, मुझे ये धमकियां नहीं दो कि आप किसके स्टूडेंट हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड नहीं करूंगा, ये बात परमानेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि जी मेरे कोर्स के बारे में काफी बातें हो रही होती हैं कि जब शुरू शुरू में आए तो इसने बोला था कि ये कोर्स फ्री है, अभी ये बंदा बोलता है जी कोर्स। देखिए, मेरी बात सुने, ऐसे फजूल और घटिया बातें करने की बजाय बेहतर है कि या तो अपने ब्रेन को रिकॉल कर लें, या मैसेजेस के साथ अगर मेरी किसी के पास चैट पड़ी है तो वहां पे जाके देख लें। मैंने आज तक ये बात नहीं की कि मेरा कोर्स फ्री है। ठीक हो गया, नंबर वन बात। मेरा कोर्स बिल्कुल कोर्स पेड है, मैं मेहनत करता हूँ, अपनी हार्ड वर्किंग करता हूँ, उसकी मैं फीस लेता हूँ, और ये मेरा हक बनता है, इसमें कोई नाजायज बात नहीं है। ठीक है ना। दूसरी बात, कोर्स की डिटेल्स क्या है। लोग कहते हैं $800 सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए लेता है, वो सॉफ्टवेयर तो हमें फ्री में मिल जाते हैं। मैंने कभी भी किसी वीडियो में या किसी जगह पे भी ये बात नहीं की कि मैं सिर्फ $800 का एक सिर्फ सॉफ्टवेयर पे करता हूँ, डिलीवर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स की अमाउंट है, अगर आप कोर्स उनको बोलता हूँ कि कोर्स की इतनी प्राइस है, उसके अंदर कुछ प्राइस ये है। अब बात आ जाती है इंडिकेटर्स की। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे पास भी सेम इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं, हम यूज करते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। जो लोग ये बात करते हैं ना कि हमारे पास सेम इंडिकेटर्स हैं, वो इंशाल्लाह मेरे साथ किसी दिन पर्सनली कांटेक्ट करना, मैं इंशाल्लाह एक वीक के अंदर क्लास रखेंगे, उसका टाइम डिसाइड करके तो मैं ये शो कर दूंगा कि आपके और मेरे जो हमारे हैं ना इंडिकेटर्स, उनमें डिफरेंस कितना है, तो वो चीज़ मैं उसमें शो कर दूंगा। फिर फ्री और पेड वाली चीज़ जो है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। एंड ये जो कहना कि जी $800 सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए, तो सॉफ्टवेयर तो मैं कोई भी नहीं सेल करता, सिंपल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, और इंडिकेटर्स के अलावा जो बाकी आगे मेरी स्टडी है, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको शेयर करता हूँ, और उसका मेरा हक बनता है कि मैं आप लोगों से चार्ज कर सकता हूँ। कोई आना चाहे तो अपनी मर्जी से आए, नहीं आना चाहे, हम किसी के घर में जाके दस्तक तो नहीं देते कि आए और हम हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें करना, ये बहुत बचगाना बातें लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैं कोई $800 का कोई सॉफ्टवेयर पे कर रहा हूँ बेच रहा हूँ, ना इस तरह का कोई कोर्स है। मेरी अमाउंट है 300 से स्टार्ट होती है, $1200 तक जाती है। जो चाहे आगे मुझसे क्लासेस ले सकता है, जो ना चाहे ना ले, इसमें किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, पिछले दिनों में मैंने एक अपने स्टूडेंट का अकाउंट क्लियर करवाने में उसकी सिर्फ हेल्प की। हेल्प भी मैंने सिर्फ उनको ये की, हेल्प इसको हेल्प करना नहीं कहते। जैसे अभी मुझे एक बंदे ने बोला कि सर आप एनालिसिस देना छोड़ दिया आपने, तो एनालिसिस देना कोई हेल्प नहीं है। एनालिसिस देना एक गाइडेंस होती है कि आपने ये चीजें फॉलो करनी है और इस तरीके से आपने करनी है। स्टूडेंट ने अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह खुद क्लियर किया, उसके प्रूफ्स पड़े हुए हैं, हर चीज हमारे पास पड़ी हुई है। अब हमें ये किसी को दिखाने की और बताने की जरूरत इसलिए नहीं है, बिकॉज अगर हम अब इस तरह से हर बंदे को रिस्पॉन्स करने लग जाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए जरूरत नहीं है कि अब अगर छोटे छोटे लोगों के सवालों के जवाब देंगे तो खुद भी छोटे ही हो जाएंगे। तो बड़े लोगों के में रहना सीखा है, तो बड़े लोगों के जवाब देना मुनासिब होता है, बिकॉज उनके जवाब भी बड़े होते हैं। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चंस होते हैं कि किसने क्लियर किया, किसने क्लियर नहीं किया, तो ऐसा मुनासिब नहीं है। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, और उन्होंने अपने दम पे जो किया किया। हाँ, गाइडेंस मेरी जरूर थी, इसमें मैं बोलूंगा। गाइडेंस सिर्फ यही होती है कि आप किसी को रास्ता दिखा देते हो कि ये इस तरह करना है, आपने इस तरह नहीं करना। वो रास्ता आपने दिखाया, सामने वाले ने उसको फॉलो किया और उस पर अच्छी कामयाबी हासिल की, दैट्स इनफ, बस इतना ही था। ठीक हो गया। आगे चलते जी, मेरी स्ट्रेटजी यूज करते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, मेरी स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, मेरे ही काम से प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं, और मुझे पीछे पीठ पीछे जो है ना वो बुरा भला बोल रहे हैं।
चले, ये भी मेरी क्या कहते हैं कि उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का भला होता है तो कोई मसला नहीं है। बेशक वो पीठ पीछे बुराई ही कर रहा हो, करने दें, कोई इश्यू नहीं है। एक इश्यू क्रिएट हुआ था एचबीएल बैंक के हवाले से। मैं लाहौर में था और मैंने वहाँ पे बताया कि एटीएम से मैं पैसे विथड्रॉ कर रहा था। उस टाइम पे वहाँ पे कैमरा नस्ब था। तो लोगों ने मजाक बनाया कि अरे ये तो बचगाना बातें हैं, ये तो इनमेच्योरिटी है, अरे तो ये तो ऐसे है वैसे है। मैं एक ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ आप सब लोगों के सामने, जिसको भी ऐसा लगता है कि ये मैंने मजाक किया था या मैंने ये बहाना मारा या इस तरह की कोई बचगाना हरकत की, वो ये कि ओपन चैलेंज आपको ये करना चाहता हूँ कि आ जाए मेरे साथ, बैठ जाए मेरे मोबाइल में। अभी भी उसकी एचबीएल की इस्लामाबाद या कराची, पता नहीं, शायद इनकी किसी भी, जहाँ पे जो मेन ब्रांच है वहाँ पे मेरी उनके साथ कॉल पे बात हुई थी और मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया हुआ था। वो इसलिए रिकॉर्ड किया था कि अगर वो मेरे इस इकदाम के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते और मेरे अकाउंट से किसी भी किस्म की ट्रांजेक्शन की जाती है तो वो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो मैंने वो रिकॉर्ड भी की हुई थी, मेरे पास वो प्रूफ भी पड़ा हुआ है। प्लस मैं इस्लामाबाद या उसी हेल्पलाइन पे दोबारा कॉल करके उनसे वो अपनी हिस्ट्री भी निकलवा सकता हूँ, तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। एंड मजे की बात, अगर आप लोगों में से कोई यूट्यूब देखता है तो शायद आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन आज से 2 से 3 हफ्ते पहले ये एक बात आई थी कि लाहौर से कुछ करोड़ रुपए एटीएम बैंक्स के मदद से जो है वो निकाल लिए गए। अब मैं इसका भी प्रूफ इंशाल्लाह ग्रुप्स के अंदर लिंक प्रोवाइड करूंगा। यूट्यूब पे मैंने ये चीज देखी थी और आप लोगों को इंशाल्लाह जल्दी वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये बात कहना कि ये एटीएम के अंदर कैमरा नस्ब नहीं होता या इस तरह की चीजें, ये तो बचगाना हरकतें करता है ये, तो सर अगर आपको ये बचगाना हरकतें लगती हैं तो चले बचगाना, ठीक। हमारी मेहनत की खून पसीने की कमाई होती है तो डर तो लगता है ना जब अकाउंट वॉश होने के चक्कर में हो, तो लगती है। अब हराम की कमाई हो तो फिर लोग कह सकते हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं, बट हमारे एक एक पसीने की, खून पसीने की कमाई है जनाब, तो इसलिए इस चीज पे ऊपर फोकस करना पड़ता है। एक और मुहावरा बड़ा मशहूर हुआ है कि नुमान साहब जो है वो किसी स्टूडेंट के 2 लाख रुपए लेके शायद भाग गए हैं, इसलिए सर क्लासेस नहीं कर रहे, इसलिए नजर नहीं आते। देखिए मेरी बात सुने, जो शख्स आपसे आकर ये गिला कर रहा है कि नुमान ने मेरा 2 लाख देना, वो नुमान से तो आके गिला करे। नुमान से तो एक चैट आपको दिखाए, और अगर आप भी इतने सच्चे और सादिक और अमीन हो तो वो चैट्स दिखा दो ग्रुप्स में, क्यों अपनी तिजोरी में संभाल के रखे हुए दिखाओ सारे ग्रुप्स में कि ये बंदा इसके इसने देने हैं, ये देखो दे नहीं रहा। और जिसने जिसके मैंने देने हैं वो भी तो मुझसे आके एक दफा पूछे कि भाई आपने मेरे देने हैं मुझे दे नहीं रहे। अच्छा, जिसने मुझसे लेने हैं वो मुझसे पूछ नहीं रहा। मैंने लिए, मुझे पता नहीं है, और पता उस बंदे को है जो पीछे से बैठ के बुराइयां कर रहे हैं। खैर, इसके ऊपर बस अभी क्या ही बात करें, क्योंकि सिर्फ बदनाम ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। आगेली बात पे चलते हैं कि सर आप गर्ल्स को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करते हो, गर्ल्स के क्वेश्चंस आंसरिंग करते हो, मर्दों की तरफ नहीं आते। ठीक है। चले, मैं फॉर एग्जांपल एक ये गिला भी मान लेता हूँ कुछ स्टूडेंट्स का, कि कहते हैं कि जी आप फीमेल्स की तरफ जाते हैं, उनके क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, उनके मैसेज का फौरन रिस्पॉन्स देते हैं, मेल्स का नहीं देते। अब ये मैं बात उन मेल्स के लिए कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो स्पेशली ये मैसेज करते हैं। मैं आपसे एक बात बोलना जरूर चाहूंगा। चले, मैं अगर फीमेल्स की बात कर लेता हूँ, उनके मैसेजेस करता हूँ या उनके अकाउंट स्पेशली क्लियर करके दे देता हूँ, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। कम अज कम मैं किसी फीमेल को ये तो नहीं बोलता आप लोगों की तरह के अपनी पिक्चर्स भेजें, अपने हाथों के ऊपर मेरे नाम लिख कर भेजें, मैं आपको तब ट्रेडिंग सिखाऊंगा। या मैं किसी के घर जाकर अगर उसके घर का नमक खाता हूँ और फिर मैं और आप वो इंसान मेरे मुंह पे इकरार करे कि सर मेरी वहां पे बैठ के उस खातून पे नीयत खराब थी जिसके साथ मैं बैठ के काम कर रहा था, सर मैं कम से कम ऐसा इंसान नहीं हूँ। ठीक है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। चलो, मैं फीमेल्स की हेल्प कर देता हूँ, उनके अकाउंट्स क्लियर कर देता हूँ, उनकी बात ज्यादा समझ लेता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ, लेकिन कम से कम घटिया शख्स नहीं हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है इन चीजों से बेबाक हूँ। अगर किसी फीमेल को कभी कोई इशू हो तो आके लाइव क्लास में बताएगा कि सर आपने हमारे साथ ये बदतमीजी की है। मैं इन चीजों से बहुत, मेरी जान परे हूँ। आप लोगों की सिर्फ ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं जो आप लोगों के हैं। अब सर नुमान को एक्सपोज करेंगे, सर आप क्या एक्सपोज करेंगे मुझे? आप मुझे एक्सपोज कर सकते हैं? क्या आपकी इतनी वैल्यू है कि आप मुझे एक्सपोज करेंगे? क्या एक्सपोज करेंगे आप लोग मुझे? क्या है मेरी बुराई, दिखाएं, बताएं मुझे क्या एक्सपोज कर सकते हैं आप लोग? आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग कहते हैं कि हम सर नुमान को एक्सपोज करेंगे, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा। ठीक है। और वो है कि मेरे नसीब में जो लिखा हुआ है ना वो मुझे मिलकर ही रहेगा, और जो चीज़ मेरे नसीब में नहीं है वो मुझे नहीं मिलेगी, बेशक मैं दुनिया इधर की उधर कर दूं। ठीक है। तो मुझे मेरे खुदा के वादे पर यकीन है जिसने मुझसे ये वादा किया हुआ है कि जो तुम्हारे नसीब का है मैं तुम्हें दे के रहूंगा। तो ये आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के एक्सपोज करने से मेरा रिजक बंद हो जाएगा या मेरी ये मार्केट के अंदर क्या उसको कहते हैं, फ्यूचर खत्म हो जाएगा? बहुत सी बचगाना बातें और बचगाना सोचें। ठीक है। इस तरह का अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं होने वाला। हमारे एक पर्सनल मेरे अपने ग्रुप के अंदर बेसिक के हैं वो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने मुझे बोला था कि अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दें, इन्वेस्टर पासवर्ड। और दूसरे ग्रुप्स में वो जाकर ये बातें कर रहे हैं कि ये बंदे ने हमें दिया नहीं है, मुझे रिमूव करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है। आप ग्रुप में रहना चाहें आप रहें, जिस दिन आप मेरे साथ बदतमीजी करेंगे उस दिन मैं आपको 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा रिमूव करने में से। उस दिन इंशाल्लाह आपको देखिएगा रिमूव करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ,
अभी आपने जो बात बोली लॉगिन आईडी और इन्वेस्टर पासवर्ड, आप किस हक से मुझे लॉगिन आईडी और मेरे इन्वेस्टर पासवर्ड मांग रहे हैं? किस हक से? आपने कितना पे किया मुझे? सिर्फ $100। एक $100, एक $150 वाले मुझसे मेरे अकाउंट का पासवर्ड मांग रहे हैं, किस खुशी में? मैं जान सकता हूँ? आप लोग कहते हो कि हमारे अकाउंट्स क्लियर नहीं करके देता, हमारे अकाउंट्स पे काम नहीं करता, हमें वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता। मेरे साथ जिस दिन आप लोगों ने क्लास पे करने के लिए मेरे साथ बात की थी, मेरे साथ किसी के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हमें मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा या मैं आपको एनालिसिस करके दूंगा या मैं आपको सिग्नल प्रोवाइड करूंगा। मेरा सिर्फ एक कंसेप्ट था आपके साथ कि मैं आपको लर्निंग करवाऊंगा। तो लर्निंग हो गई है, लर्निंग करवा रहा हूँ, इससे अब मैं आपको कुछ नहीं करवाने वाला। और $100 में आप मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि मैं आपको 1200 वाला जो स्टूडेंट है उसकी तरह ट्रीट करूँ? दिमाग से भी निकाल देंगे बात। अगर आप लोग भी वैसे करना चाहते हैं तो आए $1200 दें, पे करें और आके सीख लें सब कुछ। ठीक है, इसमें बुराई क्या है? पे करने की हिम्मत नहीं करते आप लोग, और बातें आप लोगों की माशाल्लाह कमाल है। छोड़ें, आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेना है तो बिस्मिल्लाह करें, $1200 मुझे पे करें और ले लें। अच्छा जी, मैंने फ्री स्टडी नहीं करवाऊंगा। बहरहाल ये थी वो कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि इनके जवाब देना जरूरी थे। अब बिस्मिल्लाह करते हैं कुछ क्लासेस की तरफ। ठीक है ना। एक और लास्ट बात ये बोलना जरूर चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त हैं इमरान साहब। इमरान साहब, आप लोगों की एज के ऊपर तो बड़ी तनकीद करते हैं, बट बिलीव मी एंड ऑनेस्टली ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे भी लगा था कि शायद आप अंकल टाइप होंगे या शायद आप, बिकॉज आपकी एज से तो यही है, और बाकी आपका मुझे जो फैमिली बैकग्राउंड भी पता है उसके हवाले से भी यही चीज़ थी कि आप एक अधेड़ उम्र के इंसान हैं, अंकल टाइप। तो आप मेच्योर होंगे, बट आप बिलीव करें, मुझे आपकी बातें सुन के इतना अफसोस हुआ कि आप तो बच्चों से भी कम है। लाइक उनको भी कुछ ना कुछ अकल और शऊर होता है, आपके अंदर वो भी चीज़ नहीं है। खैर, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। गाइस स्टार्ट करें। इन लोगों की फिक्र नहीं करनी थी कि कुछ उनके स्टूडेंट्स थे, तो मैंने कहा मैं उनका मैसेज रिस्पांस दे देता हूँ। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनका जवाब दे देता हूँ। इंशाल्लाह आप सब लोग सब्र रखें। ये होल सेल के सारे मुनाफिक हैं, इंशाल्लाह इन लोगों को हम बहुत जल्द खरीद लेंगे। और इमरान साहब, एक और बात, मर्द का कलेजा बड़ा होता है, मूछें तो बिल्ली की भी बड़ी होती हैं। ठीक है, मर्दों का सर कलेजा बड़ा होता है। कलेजा बड़ा करें। मूछें बड़ी करने से कुछ नहीं होगा, और अगर मूछें उतरवा भी दोगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा। खैर, बिस्मिल्लाह करते हैं, इनफ है। अच्छा जी, हमारी जो टॉपिक है आज का, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है, अभी मैं जो कैंडल पैटर्न आप लोगों को स्टडी करवाने वाला हूँ, इसको स्टडी करवा के इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास अभी आप लोगों के साथ मेरी शुरू हो जाएगी। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैं आप लोगों को मूविंग एवरेजेस और प्लस नेक्स्ट साइड पे चलेंगे। बाकी आप सब लोगों को अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए एडवांस में आप लोगों से माजरत। बट ये जवाब देना ज़रूरी थे, बिकॉज काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चंस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए थे। ठीक है, एंड लास्ट बात, बनाते हैं कैंडल पैटर्न। ये रहा हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए, आपका एक कैंडलस्टिक पैटर्न, माइक ऑफ कर दें। ये हमारा है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक हो गया। इस तरह अब आप लोगों में से तकरीबन हर बंदे ने ही इस पैटर्न को देखा होगा, तकरीबन हर बंदे ने इस पैटर्न को देखा होगा। ठीक हो गया। कोई मुझे बताएगा कि इसका नाम क्या है, इस पैटर्न का नाम क्या है? डोजी। लॉन्ग लेग डोजी। जी, डोजी डोजी डॉजी तो है, बट कौन से वाला? ये इंडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल है। लॉन्ग लेग डोजी सर। लॉन्ग लेग डॉजी, देखिए सिंपल, अगर आप बोलेंगे इसका नाम तो हम इसको लॉन्ग लेग डॉजी बोल लेते हैं। इससे ज्यादा आई थिंक कि आप लोग इसकी डिटेल्स में नहीं जाओ, और इसको सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चीज को देखते हैं कि अगर ये आपका पैटर्न बन रहा है किसी भी मार्केट के अंदर, इस तरह से बाइंग मार्केट के अंदर जाते हुए, ठीक है। अब अगर आपका ये पैटर्न बन रहा है किसी इस पॉइंट के ऊपर, मेरी बात समझ रहे हैं? इस पॉइंट को आप कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि सर इस पॉइंट का हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं। देखें, किसी किस्म की आपकी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं हो, किसी किस्म की आपकी सप्लाई जोन नहीं हो, किसी किस्म की आपकी कोई ट्रेंड लाइन नहीं हो, किसी किस्म का आपका जो है वो कोई फिबोनाची लेवल नहीं हो। ठीक हो गया। किसी किस्म की आपकी कोई मूविंग एवरेज नहीं हो, किसी किस्म का आपका और भी इसके अलावा कोई लेवल, कोई चीज, कोई इंडिकेटर यहां पर ना हो, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, और ये वाला पैटर्न बन जाए। फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड ये कि इसके बाद आप इसका कलर इसका होना चाहिए आपका लाइट ग्रीन। ठीक है, इसका कलर आपका होना चाहिए चार्ट के ऊपर MT4 के ऊपर ग्रीन।
अगर आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सेम इस पॉइंट के ऊपर और इसका कलर हो ग्रीन, तो ये आपका शो कर रहा होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन को। अब आप ट्रेंड मजीद आप इसको बाइंग देख सकते हो, इंशाल्लाह ये आपको एक अच्छा बाइंग देकर ही जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल लें, इसका मतलब ये होता है कि आप मार्केट के अंदर अब ट्रेड अगर आपने लगाई हुई है तो उसको होल्ड रखें, ठीक है। और अगर आपने ट्रेड कट कर दी है और अगर आप दोबारा एंट्री लेना चाहते हो, तो जैसे ही ये लॉन्ग लेग डॉजी बने, बट अगेन वही बात, इन चीजों को मद्देनजर रखना है, कोई फिबोनाची, कोई मूविंग एवरेज, कोई रेजिस्टेंस, कोई सप्लाई जोन, कोई आपका इस तरह की कोई भी चीज नहीं हो। लाइक अगर बॉटम में अगर हम देखेंगे तब भी मूविंग एवरेज फिबोनाची, उसके अलावा आपका किसी भी किस्म की इस तरह की कोई भी चीज आपके चार्ट के ऊपर नहीं लगी होनी चाहिए। देन आप उसको मार्केट के अंदर इस पैटर्न को बनते हुए अगर आप देखें तो मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। ठीक हो गया। ये है आपका एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि अगर नॉर्मली देखा जाए तो लोगों को ये बात समझाई जाती है कि ये इनडिसीजन यानी मार्केट के अंदर ये फैसला नहीं हो पा रहा है। माइक ऑफ कर दें प्लीज, जरा माइक ऑफ कर दें प्लीज। अरे यार नहीं करते। अब्दुल बासित अभी आपका प्लीज माइक ऑन नहीं हो दोबारा, ठीक है। और खैर यार आपका भी माइक ऑफ रहे। अच्छा, तो ये आपका पैटर्न। अच्छा देखिए, मैंने अब आपको दोबारा इनकी टर्म एंड कंडीशंस बता देता हूँ, प्लीज उनको जरा थोड़ा सा अच्छे तरीके से गौर से सुन लें। अगेन वही बात बोलूंगा कि जब भी आपका ये पैटर्न बने मार्केट के अंदर, सिंपल तरीके से इसको बनने का इसका वेट करें। एक मिनट, इसका कलर हम वही रखते हैं, ओरिजिनल जो कलर इसका होगा ग्रीन कलर, ठीक है। ये पैटर्न आपका होगा, कलर इसका आप ये ग्रीन होगा चार्ट के अंदर। अब आप इसको बेशक वो जो क्रिश्चियनिटी का जो निशान होता है ना, ठीक है, उस तरह से भी अगर आप इसको याद रखने के लिए एक सिंपल वे में, अगर किसी बंदे को बिल्कुल को बिगिनर है और उनको और उसको इन चीजों का नहीं आइडिया, तो वो इस चीज को देख सकते हैं और इसको याद रखिए कि इसको हम कैसे मार्केट के अंदर याद रखेंगे। अब वो क्रिश्चियनिटी का जो निशान होता है तो उस निशान से ये मुशाबत रखते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने बात बोली कि इनडिसीजन होता है मार्केट के अंदर, किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हो पा रहा होता कि मार्केट बाइंग जाना चाहती है सेल जाना चाहती है। ये उस पॉइंट के ऊपर होता है अगर आपकी किसी किस्म की भी ऊपर अगर आपकी कोई रेजिस्टेंस है या आपका कोई सप्लाई जोन है, ठीक है, या आपकी किसी किस्म की भी कोई आपकी मार्केट के अंदर चल रही है ट्रेंड लाइन, या आपका कोई फिबोनाची लेवल चल रहा है, ठीक है। मैं सब कुछ ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। लाइक इस तरह से अगर आपको कोई फिबोनाची लेवल चल रहा है, ठीक है, अब या आपकी कोई मूविंग एवरेज चल रही है, अगर ये बन रहा है इन पॉइंट्स के ऊपर, तब आप यहाँ पर सोच सकते हैं मार्केट को रिवर्सल के लिए, ठीक है। तब आप इसको सोच सकते हैं मार्केट के रिवर्सल के लिए। अगर ये पॉइंट आपका इन पॉइंट्स पे नहीं बन रहा और लाइक सपोज करें कि मार्केट ऐसे ड्रॉप आ रही है आ रही है आ रही है और किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर ये जाकर पैटर्न बन गया इस पॉइंट के ऊपर, लाइक सिर्फ इस तरह से आप देख रहे हो कि ऊपर इस तरह की कोई भी चीज नहीं है, प्रीवियस में इसमें कोई इस तरह की कोई चीज इसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो ये आपका ट्रेंड को रिप्रेजेंट करेगा कि अब आप मजीद इसको होल्ड करें या आप इसमें मजीद ट्रेड यहाँ से सेल की ले सकते हैं। ठीक हो गया, बात समझ आ गई आप लोगों को। ये है आपका एक पैटर्न। दूसरी बात, कलर इसका ग्रीन होना चाहिए। अब अगर आप ये पूछना चाहें कि सर हम इसको, सॉरी, अगर हम इसको सबसे ज्यादा किस टाइम फ्रेम के अंदर देखें, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ये पैटर्न आपको सबसे ज्यादा M1 के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। M1 के अंदर आपको ये चार्ट पैटर्न सबसे ज्यादा दिखाई देगा। बट अगर आप इसको M15 में भी देखोगे तब भी आपको दिखाई देगा, मगर इसके लिए आपको काफी ज्यादा बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये पैटर्न रेगुलर बेसिस पे नहीं बनते, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। स्पेशली बड़े टाइम फ्रेम में तो रेगुलर बेसिस पे नहीं बनते, बट हाँ, अगर आप इसको M1 के ऊपर देखोगे तो तकरीबन एक हफ्ते के अंदर मुझे जितना बिलीव है कि आपको ये 10 से 12 बार नजर आ जाएगा। डिफरेंट पेयर्स पे, सेम पेयर पे नहीं, डिफरेंट पेयर्स पे आप इसको देख सकते हो। एक हफ्ते के अंदर आपको 5 7 10 दफा, इतनी दफा ये नजर आ जाएगा ये पैटर्न M1 टाइम फ्रेम के ऊपर। बड़े टाइम फ्रेम में ये आपको महीने में शायद किसी पैटर्न पे एक दफा देखने को मिले, शायद साल में किसी चार्ट के ऊपर एक दफा देखने को मिले, तो ये बहुत ही रेयर पैटर्न होता है। बट जब ये बनता है तो ये स्ट्रॉन्ग अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। तो देखिए, नॉलेज तो आपके पास सारा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम में तो कम बनता है, तो फिर उसका फायदा क्या, पता तो होना चाहिए ना यार। किसी टाइम पे भी कभी आपकी आंखों के सामने बन जाए तो कम से कम आप ट्रेड तो ले सकते हो। नॉलेज रखने में तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है।
तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझें। अब इसके अलावा चलें, यहाँ तक ये आपका पैटर्न कंप्लीट हुआ। इस पैटर्न के रिलेटेड अगर आपका किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है या कोई चीज है पूछने वाली तो मुझसे पूछ लें, मैं अभी आपको बताता हूँ, बट इसी क्वेश्चन के रिलेटेड। ठीक हो गया? फिर उसका इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये अगर मार्केट बाई जा रही हो तब इसका कलर ग्रीन होगा या सेल में दोनों भी में, ग्रीन ही होगा? दोनों में इसका कलर ग्रीन होगा। ये न्यूट्रल कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्रीन में। ठीक है, ये कलर अगर आपका ओके सर, सेलिंग में थैंक आ यू। रहा है तब भी उसको ग्रीन ही शो करेगा, और अगर ये आपका पैटर्न बाइंग में जा रही है उसको तब भी बाइंग ग्रीन ही शो करेगा। ये अच्छा, एक ओके, और बात थैंक यू। है, अगर ये बन रहा है ट्रेडिंग व्यू में, ये बात आपने अच्छा हुआ पूछ ली, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर ये पैटर्न आप इसको देख रहे हो ट्रेडिंग व्यू में तो वहां पर इसका कलर नॉर्मली ग्रीन होगा। लेकिन अगर आप इसको देख रहे हो उसके ऊपर क्या नाम है उसका, MT4 के ऊपर, और अगर आपका बैकग्राउंड तो चले छोड़े, वो तो सेम ही होगा ना, तो अगर आप इसको MT4 पे देख रहे हो तो वहां पर इसका कलर ब्लू भी हो सकता है। प्लीज ये बात भी जरा नोटिस कीजिएगा और जहन में रखिएगा, बाद में ये बात भूल ना जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ब्लू हो, ओके। आपकी सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बट हम जितना मैंने देखा है, जो नॉर्मल मतलब जो स्टैंडर्ड चार्ट होते हैं, जैसे आप यूज कर रहे होते हो नॉर्मली, जैसे आपने लगाया वैसे आपने काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर फिर इसका कलर जो होता है वो तकरीबन आपका ब्लू टाइप होता है, लाइक स्काई टाइप ना, एक्वा टाइप, जो एक्वा का कलर होता है, पानी टाइप, इस तरह का कलर बनता है ये। हाँ, ओके। ट्रेडिंग ओके। व्यू के अंदर ये कलर बनेगा, ट्रेडिंग व्यू का ये आइडियल कलर है, ग्रीन वाला। जी, और कुछ इसके जी अलावा? सर। जी सर, इब्राहिम सर बोल रहा हूँ। जी जी इब्राहिम बोले। जी सर, मतलब MD4 में नॉर्मली जो ब्लैक एंड वाइट कैंडल होती हैं तो उनमें मतलब ये ब्लू कलर टाइप का बनेगा। नहीं, सही है। MT4 देखें, MT4 मैंने बोला लैपटॉप वाला, जो मोबाइल का इंडिकेटर, मोबाइल में अगर ये बनेगा तो उसमें ये कोई मखसूस नहीं है कि नीला बने या ग्रीन बने, बट बनेगा ऐसा ही। सही है। ठीक है बस ठीक है सर। जी। क्लियर हो लैपटॉप के गया। लिए मैंने मखसूस आपको बोला है ट्रेडिंग व्यू का लैपटॉप, और सॉरी लैपटॉप, अगर उसमें लैपटॉप में ट्रेडिंग व्यू को देखोगे तब, और अगर MT4 को, मेटा ट्रेडर 4 को आप लैपटॉप में देखोगे तब, उन दोनों की मैंने बात की है, ये वाली। जी ठीक है, शुक्रिया। जी, और इसके अलावा कुछ प्लीज बताएं इसके रिलेटेड, अगर तक कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अभी 4 मिनट 5 मिनट रह गए, क्लास खत्म हो जाएगी, देन उसके बाद फिर जो है ना वो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे स्ट्रेटजीज हैं, ये भी स्ट्रेटजी है, पर नेक्स्ट क्लास जो है वो उसके अंदर जो है हमारी इससे मतलब कि अगली स्ट्रेटजी होगी मूविंग एवरेजेस के ऊपर। जी, इसके रिलेटेड कोई किसी, अच्छा आप लोगों में से मुझे एक बात बताएं, डॉजीज पैटर्न्स किस किस को आते हैं? कंप्लीट ऐसा नहीं हो कि जी किसी को एक डॉजी आता है किसी को दो आते हैं, नहीं, कंप्लीट डॉजी किस बंदे को आते हैं? अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है मुझे जिसको सर। कंप्लीट डॉजीज के बारे में पता है तो वो मेरे साथ मिल जाए, मैं उसको, एक तो आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, प्लस मैं उसमें एक और स्ट्रेटेजी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। मुझे सर। आपको आती, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइएगा। शाहिद शाहिद। अच्छा, शायद 1 मिनट मुझे दीजिएगा सर। ठीक है। सर मुझे भी आती हैं सर। चलें, अच्छी बात है। चलें, अभी जिन लोगों को आती है वो जरा फिर टॉप लिस्ट पे रहिएगा, जब मैं नाम पूछूं तो आप लोग प्लीज बताइएगा। ठीक है सर। अच्छा, डॉजीज के बारे में मैं बात कर रहा था कि आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इस डॉजी में और इस डॉजी में डिफरेंस क्या है। स्क्रीन शेयर हो रही है, बताइएगा जरा। जी 1 मिनट। अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल एक बात कहता हूँ, चले अभी हमने लॉन्ग लेग डॉजी को पढ़ा ना, इसी के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से। अगर लॉन्ग लेग डॉजी आप सपोज कर लें कि यहाँ पे किसी रेजिस्टेंस लेवल पे है, या आपका किसी सप्लाई जोन पे है, या किसी ट्रेंड लाइन के जोन पर है, सेम अगर इसी लेवल के ऊपर इस तरह का एक पैटर्न बन जाए, तो मुझे ये बात बताएं कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग पैटर्न कौन सा होगा? सर, ऊपर वाला। कैसे?
ये 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, बॉक्स का चेंज कलर कर देता हूँ ना, ताकि बताने में आसानी हो। ये ग्रीन वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न होगा रिवर्सल, या ये आपका रेड वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? जी बताइएगा। सर ये रेड वाला। मैं वो तो आपने बता दिया रेड वाला, लेकिन उसकी मुझे रीजन भी तो बताए ना, कुछ साथ वैलिड रीजन भी तो होनी चाहिए ना। सर ये आपने स्टडी करवाया हुआ है जहाँ पे ये मतलब कॉमन डोजी बनती है, वहाँ पे ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता है। जी बिल्कुल, और इसके अलावा भी कुछ बातें शायद बताई होंगी या मिस होंगी, तो वो मैं रिवाइज करवा दूंगा। अगर नहीं बताई तो कोशिश करें थोड़ा सा रिकॉल करें दिमाग में। और भी इसके अलावा 1-2 बातें बताई थी मैंने। कुछ आ रहा है याद के नहीं? अच्छा एक बात बताएं, आप सब लोग मैसेज में लिखिएगा जल्दी से, 5 मिनट अभी पड़े हैं, जल्दी से लिखिएगा। एडीआर किस किस को पता है? एडीआर की क्लास किस किसने ली हुई है? मैसेज में बताइएगा जल्दी से। एडीआर के बारे में किस किस को पता है, और एडीआर की क्लास किस किसने ली हुई है, और ये स्ट्रेटेजी उसी के साथ कंबाइन है? जल्दी से बताएं मुझे, ताकि मुझे पता हो कि कितने मेंबर्स ने एडीआर के बारे में लिया है। ये तो वही रेगुलर स्टूडेंट्स ही है ना, तशफीन हो गए, शाहिद महमूद हो गए, जिशान हो गए, ये तो रेगुलर स्टूडेंट्स वाले हैं। हाँ बिलाल जाहिद ठीक है, शेख अब्दुल्ला साहब तो भी रेगुलर वाले हैं, लाइबा एवानी वो भी। इनके अलावा सर प्लीज आप कुछ लोगों है में से स्टूडेंट न्यू। जिसने लिया हुआ है ना, क्योंकि फिर उनको मैं एडीआर या तो 1 मिनट में समझा दूं, क्योंकि फिर ऐसे समझाऊंगा तो वो कहेंगे सर एडीआर पता नहीं जी क्या था, आपने क्या समझाया, हमें समझ ही नहीं आई। तो अगर आप सर लोगों में कुछ से न्यू ज्यादातर स्टूडेंट है तो उनको मेजोरिटी, समझा दें। चलें मैं बता देता हूँ, फिर जिसको नहीं समझ आएगी नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देख लेंगे एडीआर वाले को। एडीआर के ऊपर अगर आप लोग ये मेरी बात देखें, याद रखिएगा, अगर आपका ये पैटर्न एडीआर के ऊपर बन जाए और प्लस फिबोनाची का ये लेवल आपका आ जाए 62, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाएगी, कुछ कहेंगे कि सर 62 क्यों, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली लोगों का होता है 61.8, ठीक है। मैं 62 ही यूज करता हूं तो मैं 62 ही बोलूंगा। आप लोग अगर ये लगा रहे हैं, नॉर्मल जो नेचुरल होती है वो यही है, तो आप इसको भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपकी इस वैल्यू के ऊपर या फिर आपकी इस वैल्यू के ऊपर ये पैटर्न बन जाए, और प्लस या इसके अलावा अगर आपका एडीआर के ऊपर ये पैटर्न बन जाए, ठीक है। और एक और चीज, अभी आप लोग जो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मेरे पास पढ़ोगे, उसका नाम होगा साइकोलॉजिकल लेवल्स, साइको लेवल, ठीक हो गया। अब साइको लेवल के ऊपर भी अगर ये पैटर्न आपका बन जाए, ठीक है, बॉटम पे या टॉप पे, अच्छा सबसे ज्यादा ये एडीआर के ऊपर और इसके ऊपर बनता हुआ दिखाई देगा, साइको लेवल के ऊपर ये वाला पैटर्न। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि साइको लेवल के अंदर ये पैटर्न अगर 1 बन जाए, 2 बन जाए, या सॉरी 3 बन जाए, तो इन पैटर्न्स की मदद से आप लोग आराम से बेहतरीन तरीके से ट्रेड लो, इंशाल्लाह आप लोगों को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक हो गया। ये मैंने एक डिफरेंस बताया लॉन्ग लेग। अच्छा ये सीन लॉन्ग लेग डॉजी में नहीं है, ये बात जरा प्लीज यहाँ पे रिमेंबर रखिएगा। अब ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है, आप लोगों को अगर मैं समझाऊंगा तो उस पर एक सेपरेट वो बात हमारी हो जाएगी कि इसके डॉजी में ऐसा क्यों नहीं है और इसके डॉजी में ऐसा क्यों है। तो बजाय उस बहस पे जाने पे सिर्फ आप इस बात को देखें कि एडीआर के ऊपर अगर आपको इस तरह का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे दे, या साइको लेवल पे स्पेशली अगर आपको इस तरह का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे दे बॉटम पे या टॉप पे, तो आप इंशाल्लाह उसके ऑपोजिट प्लस बाकी दूसरी चीजों को कंबाइन जरूर किया करें, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, और इस तरह की और भी चीजों को कंबाइन करके देन आप ट्रेड सेटअप उस पर ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये था आपका डॉजी के ऊपर। जो इस वाले डॉजी के ऊपर मैंने एक डिफरेंस बताना था, क्योंकि बाकी डॉजेस भी आपको आते होंगे, बट मैं ये इसीलिए पूछ रहा था कि आपको सारे डॉजेस आते हैं कि जब मैं ये बनाऊं तो आपको पता हो कि ये कौन सा डॉजी इनमें से ज्यादा स्ट्रांग है। वेरी गुड, शायद माशाल्लाह आपने ये याद रखा कि ये वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है, बट आप थोड़ा सा इसमें थैंक यू मिसिंग थे। सर। नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि ये चीजें याद रखें, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। जी मोस्ट वेलकम जी। और अब इसके अलावा इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं, 3 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, 1 मिनट में। उसके बाद मूविंग एवरेजेस के ऊपर चलते हैं हम लोग। चैट बॉक्स में मैसेजेस हैं, मैंने नहीं ली सर क्लास। वो देखें उधर इंटरनेट पे शायद पड़ी होगी, जाके देख लें, सर अगर जी। वहां पे तो वो ले लीजिएगा। सर जी। जी जी बोलें। सर आज एडीआर पे ये पैटर्न बना है डेक्सी पे, एडीआर हाई पे। यही पैटर्न बना सेम? नहीं सर, थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस हो है रहा है ना, उसमें अगर वो। सेम है या हाँ फिर हाँ अगर हाँ। सेम नहीं वो रिस्पॉन्स क्या है उसका? ग्रेस्टोन है और ड्रैगन फ्लाई है, लेकिन वो एडीआर हाई ब्रेक कर दिया इसने। हाँ एडीआर हाई ब्रेक कर दिया ना, ड्रैगन